क्या कोई नई स्किल तेजी से सीखना मुमकिन है? आज हम एक ऐसे ही सरल रिसर्च पर आधारित तरीके को देखेंगे जिससे किसी भी नई चीज में बहुत जल्दी अच्छी पकड़ बनाई जा सकती है। तो ये कहानी शुरू होती है लेखक जॉश कॉफमैन के साथ। जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तो उन्हें लगा कि जिंदगी इतनी बिजी हो गई है कि अब वो कभी कुछ नया सीखने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम में से बहुत से लोग शायद जुड़ सकते हैं, है ना? तो इसी उलझन की वजह से कॉफमैन ने सीखने के पीछे की साइंस पर रिसर्च करना शुरू किया और इस खोज में उन्हें बार बार एक ही और काफी डरावना नंबर मिला। 10,000 घंटे। जी हाँ, ये है वो कुख्यात 10,000 घंटे का नियम जो कहता है कि किसी भी चीज में माहिर होने के लिए इतना वक्त लगता है। अरे ये तो 5 साल तक फुल टाइम नौकरी करने के बराबर है। पर एक मिनट, ये नियम हमारे असल जिंदगी के तजुर्बे से कुछ मेल नहीं खाता। हम सब ने चीजें इससे कहीं ज्यादा तेजी से सीखी हैं। तो चलिए जरा पता लगाते हैं कि ये आइडिया आखिर आया कहाँ से। देखिए, इस नियम का जो सोर्स है वो है के एंडर्स एरिक्सन की एक रिसर्च। ये रिसर्च दुनिया के टॉप लेवल के परफॉर्मर्स पर की गई थी, जैसे ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर्स या प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। बाद में मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर्स ने इसे पॉपुलर तो बना दिया, लेकिन इसका असली मतलब कहीं खो गया और इसे हर किसी पर हर स्किल के लिए लागू कर दिया गया। और बस यहीं से एक तरह का सोशल टेलीफोन गेम शुरू हो गया। एक बहुत ही खास रिसर्च का नतीजा धीरे धीरे एक बड़े, गलत और सच कहूं तो हतोत्साहित करने वाले मिथक में बदल गया, जहां असली संदेश पूरी तरह से बदल चुका था। तो चलिए अब इस मिथ को पीछे छोड़ते हैं और देखते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी रिसर्च असल में हमें क्या सिखाती है कि हम इंसान कोई नई स्किल कैसे सीखते हैं। रिसर्च के ग्राफ अक्सर कुछ ऐसे दिखते हैं। जब हम शुरू करते हैं तो हमें किसी काम में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही उस काम को करने में लगने वाला टाइम एकदम से नीचे आ जाता है। अब हमारा लक्ष्य सिर्फ तेज होना नहीं है, है ना? हमें तो इस बात से मतलब है कि हम उस काम में कितने अच्छे हो रहे हैं, और इसके लिए हमें इस डेटा को एक अलग नजरिए से देखना होगा। जब हम इस ग्राफ को पलटते हैं तो हमें असली लर्निंग कर्व दिखाई देता है। शुरुआत में जब हम पूरी तरह से नौसिखिए होते हैं तो हमारा सुधार बहुत बहुत तेजी से होता है। हाँ, बाद में जाकर स्किल हासिल करना और मुश्किल हो जाता है। तो अब हम आते हैं असली सवाल पर, वो सवाल जो सीधे सीधे 10,000 घंटे वाले मिथक को चुनौती देता है। असल में कितना टाइम लगता है? और जवाब है सिर्फ 20 घंटे। जी हाँ, किसी भी नई चीज में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा बनने के लिए सिर्फ 20 घंटे के फोकस्ड और डेलिब्रेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और जब हम इस 20 घंटे को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो ये लक्ष्य बहुत आसान लगने लगता है। ये तो बस 1 महीने के लिए रोजाना 45 मिनट प्रैक्टिस करने जैसा है। इतना तो किया ही जा सकता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस 20 घंटे यूं ही कुछ भी करते रहें। इन 20 घंटों का पूरा फायदा उठाने के लिए एक स्मार्ट और कुशल तरीका है जिसका पालन करना बहुत जरूरी है। ये 4 बहुत ही जरूरी कदम हैं। पहला, स्किल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें ताकि आप एक बार में एक ही चीज पर ध्यान दे सकें। दूसरा, बस इतना सीखें कि आप अपनी गलतियां खुद पकड़ सकें और सुधार सकें। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। तीसरा, टीवी और इंटरनेट जैसी ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दें। ये प्रैक्टिस फोकस्ड होनी चाहिए। और चौथा, शुरुआती फ्रस्ट्रेशन को पार करने के लिए पूरे 20 घंटे अभ्यास करने का कमिटमेंट करें। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तो कॉफमैन ने फैसला किया कि वो इस थ्योरी को खुद टेस्ट करेंगे। उनकी बहुत पहले से यूकुलेले सीखने की इच्छा थी और उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा। ये पहले कदम यानी स्किल को तोड़ना का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने पता लगाया कि यूकुलेले पर गाने बजाने के सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं, और उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि सिर्फ 4 कॉर्ड से ही सैकड़ों गाने बजाए जा सकते हैं। और सबूत, उनके अभ्यास के 20वें घंटे में उन्होंने दर्शकों के सामने गानों की एक पूरी मेडली का सफल लाइव प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि 20 घंटों में क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे प्रयोग से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आई वो ये थी कि सबसे बड़ी रुकावट स्किल की मुश्किल होना नहीं है, बल्कि बेवकूफ महसूस करने का हमारा डर है। तो ये जो 20 घंटे का नियम है ना, ये सीधे तौर पर उसी मुख्य बाधा, उसी डर को दूर करने में मदद करता है। ये सीखने के उस शुरुआती असहज दौर से गुजरने की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो आखिर में ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है,
ये फ्रेमवर्क हमें अपने जीवन और अपनी इच्छाओं पर इसे लागू करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप अपने पहले 20 घंटों में क्या सीखेंगे?